बानी पीटीआई को रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई के लिए खसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन डॉक्टर अजमा खान को तिबी मुआयने और इलाज में शामिल होने की इजाज़त। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से अब तक तमाम तिबी मुआयने, टेस्ट और इलाज की तफसीलात तलब। बानी के अहले खाना को हफ्ते में 1 बार मुलाकात और बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर बात कराने की हदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी तलब। अहले खाना, सियासी जमात और वकला को मीडिया अवाम के साथ तिबी रिपोर्ट्स और सेहत की सूरत हाल शेयर करने से रोक दिया गया। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फराहम करदा सहूलियात फौरी वापस लेने की तंबीह की गई। हुकूमत की बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की मुखालफत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को कोर्ट ऑर्डर की मुखालफत की। कहा कि हुकूमत को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि अगर उनको नोटिस नहीं दिया तो अदालत के सामने खड़े होकर बात क्यों कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद मलिक ने कहा कि बानी की बहनों की 3 साल में 48 मुलाकातें कराई गई। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का हुक्म। वफाकी हुकूमत का नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बानी पीटीआई केस की समाअत से मुतालिक गुफ्तगू। कहा फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की सेहत से मुतालिक फैसला जारी किया। बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल से इलाज कराने के फैसले का जायजा लिया गया। हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। सजा याफ्ता कैदियों का सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन की सेहत पर सियासत न करने की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि इस बात की क्या गारंटी है कि अस्पताल से बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। वकील उजैर भंडारी ने कहा कि वो उज़मा खान की हिदायत पर गारंटी दे रहे हैं, कोई मीडिया टॉक नहीं करेगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बोले कि बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात ना करने की यकीन दहानी पहले भी हुई, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो क्या हुकूमत भी करेगी? हाई कोर्ट के तौहीन अदालत कार्रवाई खत्म करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत कार्रवाई खत्म करते हुए वजूहात बयान नहीं की। फैसले में वजूहात न देना बादी नज़र में मुनसिफाना ट्रायल और इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। अदालती अहकामात में फैसले की बुनियाद बनने वाली वजूहात का वाज़े होना ज़रूरी है। तौहीन अदालत केस में जवाब दहिंदगान को वजाहत देने और आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर वकील के अमूमी इल्तवा पर होने के बायस कार्रवाई मौखर। सुप्रीम कोर्ट का तमाम मुतल्लिका मुकदमात को बाहम मुंसलिक करार देते हुए इकट्ठा निपटाने का फैसला। बानी पीटीआई से मुतल्लिक मुकदमात की समात 16 सितंबर तक मुलतवी। पीटीआई का बानी चेयरमैन की अस्पताल मुंतकिली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए। बानी के मुकम्मल टेस्ट और मुनासिब इलाज का मुसलसल मुतालबा रहा है। बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल करेंगे। कारकुन भी अस्पताल के बाहर किसी किस्म का इज्तिमा न करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी को अदालतों से रिलीफ के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं कि बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिहा कराएंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। पीटीआई की बानी के लिए एनआरओ की ख्वाहिश बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। जिस अंदाज में पूरी जुमात ने फैसले पर जश्न मनाया, वो इस शदीद ख्वाहिश की अक्कासी करता है कि किसी तरह नाअहल कायद को जेल से निकाला जाए। ये शख्स जो माजी में सियासतदानों को जेलों में डालने और मजीद सख्ती के मुतालबात करता था, सितम ज़रीफ़ी का शायद इससे बड़ा यू टर्न मुमकिन नहीं।
जिसको नाकाबिल शिकस्त और मर्दे आहन के तौर पर पेश किया गया, उसकी पूरी जुमात उसे जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की फरियाद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई के मुतालिक फैसला आज़ादाना है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अदालत में जो हक़ाइक़ पेश किए गए उनके मुताबिक मैरिट पर फैसला हुआ। पीटीआई ने देर की, यही एक कानूनी और सीधा रास्ता था। पीटीआई एहतजाज के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल सकता था। पीटीआई फैसले का खैर मकदम और अदालत की तारीफ कर रही है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई के मुतालिक फैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा। पीटीआई को यकीन आ गया अदालतें मैरिट पर काम कर रही हैं। लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा कि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का अदालती फैसला खुशाइंद है। इस फैसले से अदलिया का खोया हुआ वक़ार बहाल होगा। बरसात की हब्स ज़दा रुत में ये फैसला ठंडी हवा का झोंका है। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। सेहत की सहूलियात मिलना सबका हक है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, MQM की सियासत खत्म हो चुकी, जानबूझकर इश्तियाल दिलाने वाली जबान बोली जा रही है। MQM का मकसद लसानियत फैलाना है। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। MQM अपना मुतालबा असम्बली में ले आए, फैसला हो जाएगा। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीका मौजूद है। कानून से बालातर होकर कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे और डीजल 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने मुसलसल दूसरे दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक आज 29 अगस्त के लिए होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। ज़ियारत हरनाई और सुराब में 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किए गए। कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक और ठिकाना तबाह कर दिया गया। सुराब के इलाके हाजिका गाँव में एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दश्त कटाई और हाजिका के दरमियान मौसर नाकाबंदी करके दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से गोला बारूद, मैगजीन, दस्ती बम, वायरलेस सेट, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। ईरान से कोई मुज़ाकरात या बातचीत नहीं हो रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया पेंतरा, कहा कि तेहरान से मुज़ाकरात का कोई वक्त तय नहीं। ईरान पर बहरी नाकाबंदी बदस्तूर मुकम्मल तौर पर नाफिज है। अपना हुर्मुज़ खुली है और मामूल के मुताबिक फ़ाल है। हुर्मुज़ से तमाम बहरी बारूदी सुरंगें हटा दें या नाकारा बना देंगे। ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ से मुतालिक मुतनाज़ बयान भी जारी कर दिया। एक नक्शा शेयर किया जिसमें अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाके के तौर पर दिखाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम कहा। पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। गूगल दुनिया भर में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नायब सदर गूगल ने कहा, पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में बसंत 2027 की तारीखों का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज़ ने कहा कि बसंत 2027 3 रोज़ तक मनाई जाएगी। बसंत 12, 13 और 14 मार्च 2027 को होगी। कामयाब बसंत 2026 के बाद बसंत लाहौर 2027 का ऐलान किया गया। लाहौर फिर रंगों, सकाफत और खुशियों से जगमगाएगा। बसंत में मौसीकी, सकाफत और रिवायती त्यौहार का रंग नुमाया होगा। मुल्क भर और बैरून मुल्क के मेहमानों को बसंत में शिरकत की दावत। बसंत लाहौर की रिवायती मेहमान नवाजी और सकाफत का जश्न होगा।